Hello class. In this video we solve exercise 3.2 first question part of second. ठीक है, सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट का. इसमें इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन इज 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. ठीक है, अब एक साथ 5 पेंसिल खरीदी आपने कहीं से और 7 पेन खरीदे, उन दोनों का जो मिलाकर आपने कॉस्ट दी वो कितनी दी? 50 रुपये. और 7 पेंसिल और 5 पेन जो खरीदे वो उनकी कॉस्ट आपने कितनी दी? 46 रुपये. तो आपको बोलना है कि एक पेंसिल और एक पेन का रेट क्या है, कॉस्ट क्या है, वो फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट करते हैं. जो हमें फाइंड आउट करना वही हमने क्या किया, लेट कर लिया. लेट cost of 1 pencil equal to ₹X and the cost of 1 pen equal to Y. तो आप नॉर्मली कहीं भी जाते हैं दुकान पे, तो सामान जब खरीदते हैं तो आपको अगर इकट्ठा रेट पता लगे तो आप कैसे जज करेंगे? आप क्या करते हैं, पर चीज़ का रेट मानते हो. जैसे आपने कोई कॉपी लेनी है तो एक कॉपी का आप पहले कॉस्ट पूछते हो कितनी है, फिर उसी हिसाब से अगर आपने 2 लेनी है 3 लेनी है तो आप उतनी ही मल्टीप्लाई करके क्या करते हो, उसको कॉस्ट दे देते हो. तो वही यहाँ पे है कि एक पेन और एक पेंसिल का जो रेट है हमने कॉस्ट है वो लेट कर ली है. अब हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है 5 पेंसिल और 7 पेन, तो हमने अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन किया इसको. फर्स्ट कंडीशन एंड 1 पेंसिल का जो कॉस्ट है वो x है, तो 5 का कितना होगा? 5x हो जाएगा. और 7 पेन का कितना हो जाएगा? 7y. और जो दोनों की कॉस्ट है वो कितनी है? ₹50. तो इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है, यहाँ तक हो गया सॉल्व. सेकेंडली कंडीशन है अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन. इस कंडीशन में हमारे पास क्या है कि 7 जो पेंसिल है तो एक का जो रेट है वो कितना है? x है, तो 7 का हो गया 7x और 5 पेन का हो गया 5y. और दोनों की जो कॉस्ट है वो 46 है. इक्वेशन सेकंड है हमारे पास. अब ग्राफिकली के लिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा? x और y के सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे. तो हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं यहाँ से 5x प्लस 7y इक्वल टू 50. ठीक है, अब यहाँ पर एक रफ टेबल ड्रॉ करते हैं x और y. ठीक है, तो 5x इक्वल टू 50. चेंज कर दिया इसको, माइनस साइन में चेंज हो गया ये. 7y x इक्वल टू 50 माइनस 7y और अपॉन 5. अब हम चेक करें कि 5 की टेबल पे 50 तो आता है 10 पे. ठीक है, तो हम y को नेचुरली क्या पुट कर देंगे? 0, क्योंकि 0 पुट करेंगे तो मल्टीप्लाई कुछ भी करेगा 0 हो जाएगा इधर. तो ये हो गया 50 माइनस 7 इंटू 0 अपॉन 5. तो यहाँ से ये सॉल्व करेंगे जब, तो 50 माइनस 0 अपॉन 5 और ये 50 अपॉन 5, ये कैंसिल आउट हो गया 10. यानी x हमारे पे वैल्यू दे रहा है 10. नेक्स्ट हम पुट करते हैं 50 माइनस 7. देखो अब हम यहाँ पर क्या पुट कर देते हैं? 5 पुट कर देते हैं. ठीक है, y को 5 पुट कर दिया और अपॉन में हमारे पास 5 है. तो 50 माइनस 75 मल्टीप्लाई हो गया 7 5 जा और अपॉन में 50. तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो ये हो गया 15 अपॉन 5, ये कैंसिल आउट हो गया 3. मेरे पास वैल्यू आ गई x की 3. ठीक है, तो हमारे पास ग्राफ के 2 वैल्यू बहुत हैं, तो हमने 2 वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लिए हैं. अब आप लोगों को ये कोशिश करनी है कि आपका जो x या y की जो वैल्यू हो वो फ्रैक्शन में ना आए, क्योंकि फ्रैक्शन में क्या होता है कि ग्राफ थोड़ा सा इजी नहीं रहता है ड्रॉ करना, तो इसलिए हम उसको पॉइंट में नहीं लेके आते हैं, होल नंबर में लेके आते हैं. अब हम सेकंड इक्वेशन से वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं. सेकंड इक्वेशन जो थी वो थी 7x 5y और इक्वल टू 46. ठीक है, तो अब यहाँ से सॉल्व करते हैं. 7x इक्वल टू 46, ये चेंज हुआ -5y और x इक्वल टू 46 माइनस 5y डिवाइड बाई 7.
तो हमने यहाँ पर पुट किया 46 माइनस 5 और हम पहले 5 पुट कर देते हैं वाई को, रफ जो टेबल है ड्रॉ कर लेते हैं हम एक। तो यहाँ से डिवाइड बाय 7, 46 माइनस 25 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू ये हुआ हमारा 6 माइनस 5 1, 4 माइनस 2 2 बाय 7, 7 3 जा 21। तो यहाँ से हमने y को पुट किया 5 और x हमारे पास आया 3। ठीक है, अब यहाँ पर हम सेकंड वैल्यू पुट करते हैं 46 माइनस, देखो x इक्वल टू 46 माइनस 5, मैंने वैल्यू पुट कर दी -2 डिवाइड बाय 7। तो 46 माइनस और माइनस प्लस हो गया, 5 2 जा 10 अपॉन 7। अब यहाँ से 46 और 10 56 हो गया अपॉन 7, और टेबल 7 का काउंट करें तो 8 पर ये 56 कैंसिल आउट हो गया, यानी x हमारे पास 8 आया और y हमने पुट किया -2। ठीक है, अब इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। इससे ग्राफ लेंगे और ग्राफ पर हम एक तरफ वर्टिकली लाइन, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ करते हैं और एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, यहाँ जहाँ ये दोनों ज्वाइन कर रहे हैं वो दोनों पॉइंट का ओरिजिन पॉइंट, जहाँ x भी 0 और y भी 0 होता है। अब हमारे पास जो वैल्यू जा रही थी इसकी, वो हमारे पास क्या थी कि 10 तक x हमारा मैक्सिमम 10 है, y 5 है और x 8 है। तो हम 10 तक इसको राइट कर लेते हैं। ये हमारा क्या था ओरिजिन पॉइंट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है। तो मैं ग्राफ को थोड़ा सा इधर ले आता हूँ, ये ओरिजिन पॉइंट लेट कर लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, अब यहाँ 2 का डिफरेंस भी लेके चल सकते हैं हम, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो हम अगर 2 का डिफरेंस लेंगे तो भी सम हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ऐसे ही यहाँ पे y को -1 -2 -3 प्रेजेंट किया, उधर x को -1 -2 -3 पुट किया। ठीक है, अब फर्स्ट टेबल जो थी हमारी वो थी 10 और 0, यानी x की वैल्यू है मेरे पास और y 0 है। तो ऑन द x एक्सिस मेरा पॉइंट प्लॉट हो रहा है, यानी ये कहाँ पर, इस पॉइंट के ऊपर। ये हो गया हमारा 10, 0। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 3 और 5, यानी x हमारा 3 और y हमारा 5। तो ये देखिए यहाँ दोनों के दोनों इस पॉइंट के ऊपर ये ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा 3 और 5 पॉइंट। ठीक है, अब विद द हेल्प ऑफ स्केल ज्वाइन बोथ पॉइंट्स। ज्वाइन करते हैं, इसको हम बिल्कुल सेंटर से लेंगे। ठीक है, ये हमारा ज्वाइन हो गया पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन हमारी, वो जो सेकंड टेबल थी इसकी वो थी 3 5 8 -2, 3 और 5। तो हमारा कॉमन पॉइंट आ गया 3, 5। ठीक है, ऑलरेडी हम पहले प्लॉट कर चुके थे। 8 और -2, यानी x हमारा 8 और -2, तो वैल्यू हमारी किधर जा रही है, नीचे की तरफ -2 की। तो ये यहाँ पर हमारा ज्वाइन हो रहा है 8 एंड -2। अब इसको फिर से ज्वाइन कर दो। तो ये हमने इसको ज्वाइन किया। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी हमारा यहाँ पर आ गया 3 और 5, यानी हमने x, देखो अब यहाँ पर x और y की वैल्यू आ गई हमारे पास बाय ग्राफिकली मेथड 3 और 5। तो हमारी जो x की कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल का जो रेट हो गया वो 3 रुपीज़ हो गया, और y जो हमारा कितना हो गया 5 रुपीज़ हो गया। तो हमारे पास कॉस्ट आ गई 1 पेंसिल एंड 1 पेन। ठीक है, ये लास्ट में आप लिख लेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू 3 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू 5 रुपीज़। अब अगर हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, चेक करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन थी मेरी 5x + 7y। अब मैं यहाँ x को पुट कर रहा हूँ 3, 5 3 जा 15 प्लस 7 × 5 35। अब दोनों का अगर एडिशन करूँ तो कितना आ रहा है 50। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो वेरीफाई भी हो गया कि हमारा जो x और y की वैल्यू करेक्ट है। तो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और शेयर कीजिए जितना हो सके, ताकि और अच्छी वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवा सकें।